जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है संस्कृति विद्या एकेडमी में, जहां शिक्षा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा। तो दोस्तों, आज हम संसाधन के सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन वे चीजें दोस्तों होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, यानी जो हमारे काम की होती है। यानी संसाधन वे चीज होती है जो हमारे लिए उपयोगी है और जिनसे हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, है ना। जो हमारी जरूरत पूरा कर देता है वह होता है संसाधन। जैसे अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है संसाधन। तो पानी है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ है, जानवर है, खनिज है, सूरज की रोशनी है, यह सब हमारे लिए संसाधन है। यानी हमारी क्या कर रहा है, ये जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो यह संसाधन होगी। ठीक है दोस्तों, है ना। यानी सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही नहीं है, बल्कि इंसान की मेहनत भी संसाधन कहलाती है ना। ज्ञान और मशीनें ये सब संसाधन ही है। यानी जो हमारे काम की है, जो हमारे काम आती है, वह सब संसाधन है ना। अगर कोई चीज हमारे काम की नहीं है तो वह संसाधन नहीं होगी, है ना। जो हमारी काम की चीजें हैं वही सिर्फ संसाधन कहलाती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो चीज हमारे जीवन को आसान बनाती है और काम आती है वही संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको संसाधन समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज हम इस प्रश्न उत्तर को पूरा करेंगे, है ना। जो जिसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, मतलब भिन्न भिन्न क्यों है, असमान है यानी भिन्न भिन्न क्यों है। यहाँ पे जो संसाधन है ना, वो पृथ्वी पर अलग अलग क्यों है, भिन्न भिन्न क्यों है, असमान क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा कि संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं, है ना। किस पे, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर होते हैं। जैसे भू आकृति, है ना, जलवायु और ऊंचाई, मिट्टी, यह सब पर निर्भर करते हैं, है ना। अलग अलग स्थानों पर ये परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए संसाधन जो है, संसाधन की उपलब्धता है जो अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में पाया जाता है, भिन्नता होता है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से होते हैं, बटे होते हैं। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संसाधन संरक्षण क्या है। दोस्तों, संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना। क्या होता है, दम ध्यान से समझिए कि संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण है ना। सावधानी से ही नहीं कि आप जैसे तैसे संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, आपको मिल गई, है ना, संसाधन, तो आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, है ना, जैसे तैसे उसको यूज कर रहे हैं, नहीं। संसाधन संरक्षण मतलब संसाधनों को बचाना, है ना। जैसे पानी मिल गया है तो हमारे लिए संसाधन है। अब पानी आप बहा देंगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, नाले में बहा देंगे तो हमारे लिए क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए आप संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिए, तो ही उपयोग करना ही क्या है, संसाधन संरक्षण है, ताकि वह हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, है ना। कोयले हैं, पेट्रोल है, यह सब हमारे लिए संसाधन है। आप अभी ही आप इस सभी को खत्म कर देंगे तो हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाली, वो इसको उपयोग नहीं कर पाएगी और वे इससे वंचित रह जाएंगी, है ना। तो ये बहुत ही संसाधन को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है ना। इसमें पुनः उपयोग, पुनः चक्र और विवेकपूर्ण उपभोग शामिल हैं। तो ये संसाधन संरक्षण होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, है ना, और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तीसरा प्रश्न है, सुनिए, कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, मानव जो संसाधन है वह महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका सही उत्तर है कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह मनुष्य ही है, क्या है, जो मनुष्य ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर उन्हें उपयोगी बनाता है ना। जो मानव है वही जो प्राकृतिक में होते हैं, जितने भी प्राकृतिक में जो चीजें हैं, है ना, लकड़ी है, वायु है, हवा है, पानी है, जितने भी चीजें हैं प्राकृतिक में, वह सब उपयोगी उसको कौन बनाता है,
वह सब मानव बनाता है ना। लकड़ी है तो लकड़ी को उपयोगी कौन बना दिया, खाट बना दिया, टेबल बना दिया, कुर्सी टेबल, यह सब कौन बनाता है, वह सब मानव बनाता है। इसलिए मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यानी मनुष्य के विचार, कौशल, है ना, और तकनीक के माध्यम से, तकनीक से नए संसाधनों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि सतत पोषणीय विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है ना, सुनिश्चित किया जाता है। यानी सतत पोषणीय विकास है कि वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही रहे हैं, जो अभी जो है आवश्यकता उसको तो हम पूरा कर ही रहे हैं, पर जो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी हम संसाधनों को बचा रहे हैं, तब वह क्या कहलाएगा, वह सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह सब बातें, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ आ गई होगी। इसमें 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों को हमने उत्तर बहुत ही सावधानी पूर्वक किया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। अब है सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो चलिए चलते हैं, इसको सही उत्तर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि कोई वस्तु संसाधन बनती है जब उसमें, है ना, क्या होता है, उसमें उपयोगिता होता है। तो इसका सही उत्तर इसमें आपने बना लेना है आपको कि इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, अब आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो इसमें कौन होगा, निम्नलिखित में से कौन होगा, तो इसमें निम्नलिखित में हो जाएगा कैंसर उपचार औषधियां जो है मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियां जो होगा इसमें मानव निर्मित संसाधन होगा, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं दोस्तों, तो अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो सीमित भंडार वाले होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सीमित भंडार वाले होते हैं, सीमित भंडार वाले होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन सीमित भंडार वाले होते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। अब आगे क्रियाकलाप है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। ये रहीम का एक दोहा है जो पानी को बचाने की बात कह रहे हैं इसमें, है ना, ये है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और अगर इस जो भूगोल है, भूगोल के सभी अध्यायों के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करें। सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए में हम इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।